एक पंजाबी लौंडे की जिंदगी निहाल तब होती है जब वो बैचलरहुड छोड़ के लाता है अपनी दुल्हनिया। ये कहाँ रह गए यार? अरे डिनर आज ही लाना है मेरे भाई। अरे क्या बात है भैया, आ भी गए क्या? और उसी पंजाबी लौंडे की जिंदगी मोए मोए तब हो जाती है जब वो दुल्हनिया ही हो एक नंबर की बनिया। मुंह क्या देख रहा है गुलाटी? डब्बा पकड़ना। इस महीने रद्दी के अच्छे मिलेंगे। तो फिर ये कबाड़ घर उठा लाई है। अरे तो तुझे भी तो रखा है, तो इसको रखने में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी इसके तो रद्दी वाले अच्छे देगा, तो तेरे। और भाई बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहाँ रह गई थी तू? अरे ऐसे कौन सी तेरी मीटिंगें चल रही है रात रात भर जो तू इतनी लेट आ रही है? कौन सा स्नील ग्रोवर ने आके ये पर्सनली इन्वेस्ट कर दिया तेरी कंपनी में कि तेरे को टाइम ही नहीं पता चलता घर आने का? तुझे तो पता है ना, वो ऑफिस का घटिया सा कंप्यूटर फिर खराब हो गया था। वो फिर रिपेयर वाले को बुलाया तो सारा का सारा सीपीयू खोल के बैठ गया था। अब तू जानता है ना कि उसमें सारा का सारा ऑफिस का डेटा है। उसके बाद घर के लिए निकली तो वो ऑटो वाले ज्यादा पैसे मांग रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा गुलाटी, आजकल इतनी महंगाई बढ़ क्यों गई है? तुझे पता है पूरी 2 बस और 3 मेट्रो चेंज करके आ रही हूँ मैं। अब इतने कौन से पैसे मांग लिए थे ऑटो वाले ने कि तूने अपनी सेफ्टी दांव पे लगा दी उसके चक्कर में? मत पूछ गुलाटी, उल्लू का पट्टा बोल रहे 90 रुपए लेगा। मैंने कहा 70 में चल लो, बोला नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मत जा। तो 20 रुपए के चक्कर में इतना चल के आई है? तू पागल है क्या? तेरी शादी ना बीवी से हुई है, बनिया बिजनेस एंटरप्रेन्योर। 20 रुपए भी बहुत है मेरे लिए। और वैसे भी कोई महापुरुष कह के गया है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तू नहीं समझेगा। सागर बनता है, यहाँ तो इंसानी चूतिया बन रहा है। अबे मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, जॉब इज मच बेटर ऑप्शन देन बिजनेस। अबे कम से कम इसमें क्लियर तो है कि 5 दिन आपको मरवानी है, 2 दिन अपना ऐश करो, खाओ पियो, अपना मजा मलाई। तुम्हारी तरह थोड़ी ना पूरा हफ्ता ही मरवानी है। बेटा ये जॉब भी ना बिजनेसमैन वाली देते हैं, हम ना हो ना तो तुम भूखे मर जाओ। आजी घंटा हम जॉब वाले ना हो ना तो बिजनेस वाले कभी अपना धंधा कर भी ना पाए। हम मैं तो तुम हो मिर्जा। फिर तुम्हें सैलरी कौन देगा? हम एंटरप्रेन्योर ही। और वैसे भी एम्प्लॉइज की जिंदगी ना मजदूरों की होती है। बेचारे काम करते हैं 1 रुपए का और पैसे सिर्फ 10 पैसे मिलते हैं। बेचारे तो 20 रुपए के लिए 20 रुपए के लिए इतना ज्यादा पैदल चलकर आई तू है, और बेचारे हुए हम मिसेस एंटरप्रेन्योर। बेटा वो ना स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में ना सेविंग्स करनी पड़ती है ताकि बिजनेस टेक ऑफ कर सके। और वैसे भी मैं ना लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स पर खर्चा करती हूँ। अबे तो तूने जो एक गत्तों पे अपना इन्वेस्ट कर रखा है इतना ज्यादा एसेट्स तेरे, इनको जाके बेचती क्यों नहीं कबाड़ी को? और तेरे ऑफिस में जो सड़ा हुआ सा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अब उसको भी बेचेगी ना तो उससे ज्यादा पैसे तो इस कबाड़ के मिल जाएंगे हमें। गुलाटी वो ना पुराना सिस्टम है और वैसे भी बहुत स्लो चलता है वो। और अभी सीपीयू पे पैसे खर्चा नहीं कर सकती हूँ। और इनिशियल फेज पे ना मेरी कंपनी और मेरे काम को एक पावरफुल सिस्टम चाहिए। और हाँ, ये गत्ते तो मैं तब तक नहीं बेचूंगी ना जब तक कबाड़ी इसको अच्छे दाम पर नहीं ले लेता है। और क्या बिगाड़ है ये गत्ते तुम्हारा? क्या बिगाड़ना मतलब? जगह खाने ना पूरे घर की। औरत साला हफ्ते में ना 5 दिन ऑफिस जाने में रोक ही लगा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ साला लॉकडाउन ही वापस आ जाए। मेरा बॉस साला सैलरी तो टाइम पे दे देता है, लेकिन उसको ये दिखाई नहीं देता कि पूरा दिन मरवाते हुए जो मैं मेट्रो पर जाता हूँ और जो ओवर टाइम करता हूँ उसका पैसा कौन देगा? मेरा बाप। क्या हो गया गुलाटी, ये मरी लाश की तरह यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? अंदर चलना, ठंड में क्या कर रहा है बाहर? पागल हो गई है, एक उंगली हिलाने तक की हिम्मत नहीं है। मेरे को उठा के तू ही बेड पे पटक दियो थोड़ी देर में। अब हाथी जैसे शरीर को हाथी जैसी एनर्जी भी तो चाहिए ना। फैट शेम करिए तू मेरे को? कोई नहीं बेटा, तेरे को तो मैं सुबह देख लूंगा। अभी तो मैं यहीं सो जाऊंगा रात को। ये देख क्या लेके आई मैं तेरे लिए, शिलाजीत रेजिन। इसे पी के ना तो एकदम मस्त हो जाएगा। देख अभी मेरा ये सब पीने का कोई मन नहीं है, तू प्लीज अभी जा, इसका प्रोग्राम बाद में रखेंगे है? अरे भ्रष्ट बुद्धि, ये टैग शिलाजीत रेजिन है फॉर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इससे तुझे इम्प्रूव्ड स्टेमिना और एनर्जी तो फील होगी, साथ में नींद भी अच्छी आएगी और उससे तेरा दिमाग थोड़ा और बेटर चलेगा, जो अभी नहीं चलता है। ऐसा क्या है इसमें? इसमें है फुलविक एसिड और 84 मिनरल्स। और देख वैसे भी चेंज ऑफ सीजन है, फिर उस पर दिल्ली का पोल्यूशन और तेरा रोज रोज का ऑफिस जाना, तो खुद का इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए ना। अच्छा बेटे, तो अभी मैं सोचूं यहाँ लोगों की रोज सुबह ऑफिस जा जाके फट रही है और तू सुबह कैसे पीटी उषा बन के भाग जाती है ऑफिस? एग्जैक्टली और इसलिए तू भी इसे पीना स्टार्ट कर दे। और इसे बनाना भी आसान है, सिर्फ गर्म दूध या पानी में मिलाकर पी लो, तभी तू ये सांड जैसा अपना शरीर रोज हिला पाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से एक विनती है मेरी बनिया माता, कि तू इतना अच्छी जगह पैसा जा खर्च कर ही रही है और थोड़ा सा पैसा बर्तन खरीदने में भी खर्च कर देना यार। इसके पैसे बचा के कौन सा तू अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है? अरे पागल, इससे टाइम की बचत होती है। रोज रोज बर्तन नहीं धोने पड़ते और डिस्पोजल है तो यूज करके फेंक दो।
अब शनि बाजार वाले भैया मुझे एक के साथ 2 फ्री देते हैं। पंजाबी फैमिली के अंदर ये डिस्पोजेबल बर्तन नहीं शोभा देते मेरी माँ, समझ इस बात को। देख शोभा से तेरा कोई लेना देना नहीं है, जो भी है मुझसे लेना देना है, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर। ओ भाई मैं तो कर लूंगा, लेकिन मेरी मम्मी का क्या? तेरे को पता है 4 महीने हो गए हमारी शादी को, हम उनसे मिलने के लिए नहीं गया। किसी दिन वोट टपक गई ना घर पे तो समझ ले तू, घर देख के उनकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, हम ही मम्मी जी के घर चल लेते हैं, उन्हें सरप्राइज दे देंगे, वो भी खुश हो जाएंगी और 4-5 दिन वहीं रह के आ जाएंगे। हमारा बिजली पानी गैस सब बच जाएगा और काम वाली के भी पैसे बच जाएंगे। क्या बोलते हैं? भाई पैसे बचाने की बात हो ना तो तेरा दिमाग एकदम कुत्ते की तरह दौड़ता है। एक काम करते हैं, कल सुबह ही निकलते हैं। मैं अपने ऑफिस में बोल दूंगा कि मेरे को बवासीर हो गया या फिर बालतड़ हो गया या फिर लूज मोशन हो गया। छी, कोई ढंग की बीमारी नहीं आती क्या तुझे? यार मेरा बॉस इतना हरामी है ना कि उसका बस चले ना तो वो मेरे को ऑपरेशन में भी बुला ले। चल ठीक है, कल सुबह ही चलते हैं। रिचा, मैं रेडी हूँ, मैं नीचे गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तू फटाफट नीचे आ जा। हैं? ओए सुन, हाँ गाड़ी ऑन मत करियो मेरे आने से पहले, सीएनजी महंगी हो गई है। यही सोच के लगवाया था कि सीएनजी सस्ती होगी, बट साला हो गई। और नहीं कर रहा गाड़ी ऑन, आ जा तू फटाफट। आज मौसम, मम्मी आप यहाँ? हाँ यहाँ खोते थे पुत्रा, शादी के बाद तूने तो बुलाया ही नहीं तो मैं खुद ही आ गई। वो क्या कहते हो तुम लोग, सरप्राइज? सरप्राइज नहीं मम्मी जी, सरप्राइज। सरप्राइज तो अभी अपन लोग होंगे। हाँ आओ ना, ऊपर आओ। अरे आ रही हूँ ना, कोई यहाँ बैठ के अंताक्षरी थोड़ी खेली है मैंने। रिचा देख कौन आया है। अरे वो कबाड़ी वाला होगा, 20 रुपए किलो से कम में मत दियो, वो भी साला लूट रहा है आजकल। ये बहू को क्या हो गया? वो ठंड बहुत ज्यादा होगी ना मम्मी 2 दिन से, तो वो चलता रहता है। आप आओ ना, आ जाओ आ जाओ, आओ। पुत्र, ये तेरा ही घर है ना? ऐसा लग रहा है किसी बनिए की दुकान के गोडाउन में आ गई हूँ। मम्मी आप इसको ना किसी बनिए की दुकान में गोडाउन ही समझो। अच्छा बहू कहाँ है? बहू बहू। अरे कौन सुबह भमो कर रहा है? कोई कुत्ता आ गया क्या गुलाट? पागल हो गया कि तू पहले देख ले कौन है। अरे मम्मी जी आपने क्यों तकलीफ करी? आम तो आने ही वाले थे। हाँ शादी को 4 महीने हो गए हैं, अभी तक तो आए नहीं, अब क्या ही आते? मम्मी जी क्या है ना कि ट्रेन की टिकट इतनी महंगी चल रही थी, फिर फाइनली हमने गाड़ी ली तो प्लान बना। वैसे आप कैसे आए? वंदे भारत से बेटा। वंदे भारत से? मम्मी जी उसने तो बड़ी लूट मचाई हुई है, एक तो इनका खाना इतना बेकार होता है, ऊपर से पानी की बोतल भी एक ही देते हैं। पिछले साल मैं और गुलाटी तो प्यासे मर गए थे। बेटा अब तू ही पिला दे 1 गिलास पानी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरे घुटना और फेफड़े मुंह को आ गए हैं। और वो गार्ड, जैसे मैं लिफ्ट में चढ़ी मैंने उसको बोला मकान नंबर 237 में जाना है, उसने मुझे लिफ्ट से बाहर कर दिया। ये सारे कारनामे मिले मम्मी आपकी बहू के ही है। मम्मी जी वो क्या है ना कि लिफ्ट की मेंटेनेंस ना थोड़ी महंगी है, तो हम पैसे नहीं भरते, इसलिए सोसाइटी वाले हमें और हमारे रिश्तेदारों को लिफ्ट नहीं यूज़ करने देते। अब उससे क्या है कि पैसों की बचत भी हो जाती है और हमारी हेल्थ भी बनी रहती है। बेटा जब तक मैं यहाँ हूँ ना तब तक पैसे जरूर भर देना लिफ्ट के। अरे क्या बात कर रहे हो मम्मी जी, आपकी हेल्थ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप मेरी मानो, कुछ दिन ना सीढ़ियाँ यूज़ करके देखो, आपको ना खुद ही फर्क दिखने लग जाएगा। बेटा 1 गिलास पानी का तो दिख नहीं रहा, क्या ही फर्क दिखेगा? मम्मी पानी, आप आराम से पहुंच गए थे ना स्टेशन से? हाँ ऑटो मिल गया था, 150 में आई। 150 रुपये मम्मी जी? अरे आप उबर बाइक से आ जाते, पूरे 60 रुपये में आपको मजे से छोड़ के जाता। तो इस उम्र में मेरी मम्मी को बाइक पे बिठाना चाहती है? गुलाटी पैसे बचाने की स्कीम बता रही हूँ मैं। ये तुम दोनों ने कोई लक्ष्मी चिट फंड खोल रखा है क्या घर में? अरे नहीं मम्मी जी, चिट फंड नहीं। तू चुप रह मम्मी, आप एक काम करो, जाके रेस्ट करो, आपको विस्तार से समझाऊंगा, समझाओ। जी मम्मी आप आराम करो। पानी तो पी लो। नहीं सोचा था कि 5 दिन का बिजली पानी और गैस का खर्चा बच जाता, ऊपर से काम वाली को भी नहीं देना पड़ता, तो अपने बिजनेस में लगा लेती कुछ। ओ शार्क टैंक, मेरी मम्मी के आगे ना अपनी ये बनियागिरी प्लीज बंद कर दे। हाँ ठीक है, मुझे मत सिखाओ। और सुन, क्या है? लिफ्ट वाले के ना पैसे भर दे। ठीक है भर दूंगी। अरे रिचा बाथरूम में गीजर ही नहीं लगा हुआ, पानी गर्म कैसे होगा? मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। हाँ मुझे गीजर तो नहीं है, रॉड से गर्म कर लीजिए या फिर गैस पे गर्म करके लाओ। बेटा मेरे से पैसे ले लो,
पर तुम बाथरूम में गीजर लगवा लो। मुझे आपको तो पता है ना कितना बिल आएगा। मैं एक काम करती हूँ, गैस पे गर्म करके लाती हूँ। ठीक है, हम कल की मीटिंग रख लेते हैं फिर। हाँ हाँ। ऐसा लग रहा है लंगर में बैठ के खाना खा रहे हैं। बेटा रिचा, ढंग की क्रॉकरी तो खरीद लो। मम्मी जी, इससे समय की बचत भी और पैसों की भी। हाँ अमन, डील फिक्स है, तू करवा दे। अरे बेटा, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ना जान निकलने को है। अब तो बिल भर दो लिफ्ट का। अरे मम्मी जी, जिम में जाकर पैसे देकर एक्सरसाइज करने से अच्छा है अपने घर की सीढ़ियों में ही कर लो। चलिए चलिए, बस 2 फ्लोर और है, आइए। 2 फ्लोर? अरे आ जाइए, कम ऑन। एक बनिया बहू पंजाबी के घर में, बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था। बोला था मैंने इसके पापा जी को, मेरी सुनता कौन है। अरे तो क्यों नहीं सुनी पापा जी की बात? क्यों मेरे पल्ले एक पंजाबी को बांध दिया जिनको पैसों की वैल्यू नहीं पता है? बेटा वैल्यू और कंजूसी में ना फर्क होता है यार। अरे तो ये सब भी मैं हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रही हूँ। जब आगे चल के पैसों की कमी होगी ना, तब मुझे मत बोलना। फ्यूचर तो छोड़ सरिता, मुझे तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है क्योंकि तू अंधा हो गया गुलाटी। खैर छोड़, मुझे ना मेरी बिजनेस मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ओए 1 सेकंड भाई, 9:45 हो रहे हैं, इस टाइम का जा रही हो तो मीटिंग पे? वो अमन है ना, उसने मुझे किसी क्लाइंट से मिलने के लिए बोला है, उसी के साथ मीटिंग है। अरे बेटा, इस टाइम का? मम्मी जी, वो एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट की मीटिंग थी, आती हूँ थोड़ी देर में। ओए रिचा, आज खाने का तेरी तरफ से यार। रिचा, एक जूसड़ी। मम्मी कुछ खाना तो बना नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ, आप बता दो क्या खाओगे? अब ऐसा कर, मक्की की रोटी और साग मंगवा ले। मुझे पता है ये शहर में ना ये खाने का टेस्ट अच्छा तो होता नहीं, पर मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ही। पर बेटा ऐसे रोज रोज कब तक मंगवाते रहोगे? जब तक आपकी बहू का ये स्टार्टअप का चस्का नहीं खत्म हो जाता ना मम्मी, तब तक खाना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी, क्या करें। मम्मी आप क्या कर रही हो? मेरे पुत्र, ये है तेरी मम्मी का बिजनेस प्लान। 2 सालों से इसको संभाल के रखा था, पर अब इसको पूरा करेगी तेरी माँ, तू देख। क्या कर रही हो तुम? कितनी बार तुम्हें बोला घर के काम पे ध्यान दो, ये बेकार की चीजें छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है ये सब। हाँ भाई कुत्ते आदमी, शर्म नहीं आती ना साले तेरे को? तेरी प्रमोशन की ना सिर्फ खबर मिली है मेरे को, पार्टी नहीं मिली अभी तक। कैसे लोग हो यार तुम? एक मेरी बीवी बनी है, एक तू बनी है, दोनों पैसों के पीर होए बैठे हो ना। वो पैसे खर्च कर राजी है ना तू खर्च कर राजी है। शर्म आनी चाहिए यार। किसके साथ लगा हुआ है बहू की बुराई करने है? और कौन है ये उल्लू का पट्टा जो तेरी सारी बकवास सुन रहे हैं? उसके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? हाँ मोंटू, अरे मैं तेरे को करता हूँ आराम से। मम्मी आ गई यार, तेरे को नहीं कह रही, मेरे को कह रही है। हाँ ओके ओके। यार मम्मी क्या, मोंटू है यार अपना, वो मेरा बचपन का दोस्त जिसकी एक बार आपने टांगे तोड़ी थी। वो बनिए का लड़का। हाँ हाँ हाँ। उसको तो जरा आने दे, मैं बताती हूँ। और ये तू क्या बकवास कर रहा था, बोलना। क्या बकवास कर रहा था यार मम्मी? परेशान हो गया मैं रिचा के रोज रोज के टंटों से। इसका दिमाग है ना बहुत ज्यादा ही रहने लग गया अपना इस बिजनेस स्टार्टअप पे। ऊपर से उसका ये बिजनेस पार्टनर अमन ना दिन देखता ना रात देखता, इन्वेस्टर से मीटिंग रखवा देगा। जिस दिन हमारा बच्चा होगा ना उस दिन भी इन्वेस्टर से मीटिंग रखवा देगा ये तो। इसका बस चले तो। कौन है ये लड़का? जरा मुझसे भी तो मिलवा, जिसने तेरी और बहू का जीना हराम कर रखा है। अरे आओ ना अमन। मम्मी जी, ये अमन गुप्ता, मेरा बिजनेस पार्टनर। ओह, वो बोट वाला अमन गुप्ता? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, बोट वाला नहीं, लंगोट वाला। अमन मेरा और गुलाटी का लंगोटिया यार है, और कॉलेज फ्रेंड भी। अरे क्या बात है आंटी जी, आप अमन गुप्ता को जानते हो? आई एम इम्प्रेस्ड। बच्चों, तुम लोग तो शार्क टैंक देखकर जानते होगे उस लड़के को, पर मैं तो उसके बिजनेस आइडियाज और उसके स्टॉक्स कब से फॉलो कर रही हूँ। मार्केटिंग का बाप है, बाप वो लड़का। क्या बात है आंटी जी, मान गए आपको। आपको तो बिजनेस के बारे में सब पता है, बिजनेस नॉलेज अच्छी है आपको। अरे वो मम्मी का भी सपना था ना बिजनेस स्टार्टअप करने का,
बट वो किसी वजह से पूरा हो नहीं पाया। लेकिन खबर आज भी पूरी रखती है मम्मी कि किसका स्टार्टअप चल रहा है और किसका नहीं। बेटा एक से एक इन्वेस्टर देखे हैं, पर पति और पत्नी एक दूसरे के सबसे अच्छे इन्वेस्टर होते हैं। जी आंटी जी। तो खोते दे पुत्र, तो इन दोनों को इन्वेस्टमेंट करने से क्यों रोक रहा है? आज इन्वेस्ट करेंगे तभी तो 9 महीने बाद प्रॉफिट आएगा। गुलाटी क्या बोल रहे हैं यार? क्यों? सही तो बोल रही हूँ। ओए, तेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या, जो दूसरे की बीवी को रात भर लगाए रखता है काम पे? वो थक जाती है बेचारी। आंटी मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई, और ऐसी बात नहीं आंटी, स्टार्टअप के स्टार्टिंग में तो ये सब लगा रहता है ना, तो चलता रहता है इतना तो। देख बेटा, ये स्टार्टअप के चक्कर में ना मैं अपनी एक फैमिली का एंड करा चुकी हूँ, दूसरी का मैं होने नहीं दूंगी, समझा? अरे तू भी कोई शादी ब्याह करा ले, और अगर लड़की नहीं मिल रही तो मैं ढूंढ देती हूँ सुंदर, सुशील और सेक्सी लड़की। इन्हें क्वालिटी के साथ कोई लड़का मिले ना तो बताना। तेरी बहन के लिए? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मेरे लिए। पर तू तो खुद ही लड़का है। अरे आंटी जी मुझे लड़के ही पसंद हैं। मम्मी जी वो क्या है ना, अमन ना गे है। क्या है? तुम्हारे माँ बाप को पता है तुम ये जो कुछ भी हो बेटा? जी आंटी, वो बहुत चिल है इस बात को लेके, मॉडर्न जमाना है ना। अरे भ्रष्ट हो गया तुम्हारा जमाना तो। छी, यहाँ शहरों में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही तो बेचारे आपस में ही लगे हुए हैं। बस आंटी जी बहुत हो गया, मुझे लगा आपको बिजनेस के बारे में पता है, आप ओपन माइंडेड हो गए, पर आप वो ही निकले छोटी सोच वाले। अमन अमन बात तो, मम्मी जी क्या जरूरत है आपको ऐसे बात करने की अमन से? आपको पता है ना मेरा बिजनेस पार्टनर है वो, हमारे बीच में इतनी सारी बिजनेस डीलिंग चल रही है, अगर उसने बीच में पार्टनरशिप छोड़ दी ना तो सारा का सारा बिजनेस डूब जाएगा। रिचा, तेरा बिजनेस डूबे या तैरे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी मम्मी से तू ऐसे बात नहीं कर सकती मेरे सामने। अरे गुलाटी, इसमें मैंने गलत क्या कहा? मैं सिर्फ अपना स्टैंड ही तो ले रही हूँ। क्या हुआ तेरे को भाई? गुलाटी, तू ना सिर्फ मम्मी जी की तरफदारी करता रहता है। तूने कभी मेरी तारीफ करी है? और मैं भी तो कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ ना, फैमिली को लेके, अपने बिजनेस को लेके। तो तेरे को किसने कहा है रिचा? तू आराम से घर पे बैठना यार, मौज कर, मैं कमा तो रहा हूँ। तो मतलब तुझे ही सिर्फ हक है अपने ड्रीम जॉब करने का? तेरे को किसने मना करा है जॉब करने के लिए? गुलाटी, तेरा ड्रीम है जॉब करना, मेरा नहीं। मुझे नया स्टार्टअप करना है और एक बड़ा बिजनेस करना है। देख, मैंने तेरे को पहले भी बताया था रिचा कि कोई फायदा नहीं आता नहीं भाग दौड़ करने का, और मैं तेरे को आज फिर समझा रहा हूँ। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, आई ट्रस्ट यू, लेकिन फिर भी मैं तेरे को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये मर्दों का खेल है भाई। यहाँ पर एक फीमेल एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनने ही नहीं देंगे। मैं अपने घर में ये चीज़ देख चुका हूँ ना, तभी तेरे को समझा रहा हूँ। कल को तेरे को रिग्रेट होगा, मैं इस चीज़ से तेरे को पहले ही बचा रहा हूँ। अच्छा, तो तेरे हिसाब से कि भागा दौड़ी का सारा काम सिर्फ मर्दों का है, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि तेरे घर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो सकता, राइट? गुलाटी, मैं सिर्फ तेरा सपोर्ट मांग रही हूँ। बहुत कर लिया सपोर्ट यार रिचा, और गलती कर दी करके, और अब नहीं कर पाऊंगा। और परेशान करके रख दे तेरे स्टार्टअप के आइडिया ने। जब देखो स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। अब या तो ये स्टार्टअप का आइडिया रहेगा या तू इस घर में, समझी? बदतमीज। मम्मा आप रो मत। मैं नहीं रो रही बेटा, बस अब अपने सपने को भुला देना ही इस घर की भलाई है। अरे यार, संडे को कौन आ जाता है? संडे को ना किसी के भी बाहर आना जाना बैन कर देना चाहिए। एक एम्प्लॉय संडे को चैन से नहीं रह सकता क्या? बोल क्या चाहिए? रिचा जी, नहीं है ऑर्डर आया था उनका। ओ भाई, मेरी बीवी ना बनी है, वो बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करती। उसको अगर कुछ चाहिए होता है ना, वो शनि बाजार से जाके ले आती है, नहीं तो उसके बिना रह लेती है, समझा? चल जा। ओए, तो फिर शुरू हो गया किसी बाहर वाले के सामने बहू की बुराई करने। ये ऑर्डर मैंने मंगाया है। आपने क्या मंगाया? दिखा दूंगी, पहले तो मुझे रिचा के ऑफिस का रास्ता दिखा। चल।
अभी? हाँ चल। चलो। देख यार अमन, हमारा बिजनेस टेक ऑफ करने वाला है और तू एंड टाइम पर छोड़ के जा रहा है। प्लीज यार रुक जा ना। यार देख रिचा, मैंने अपनी लाइफ में ना एक ही चीज सीखी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर ना कुछ नहीं रखना चाहिए, अपने बिजनेस को भी। जो उस दिन तेरी मम्मी ने मेरे को इतना कुछ बोला था ना, उसके बाद से मैं तेरे साथ बिजनेस नहीं कर सकता, प्लीज। सही कह रहा है बेटा, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ व्यापार नहीं। ये डायलॉग तो अनुष्का शर्मा का है, बैंड बाजा बारात से। ओए तू चुप कर। अमन बेटा, रिचा ने इस बिजनेस के लिए जितना सेक्रीफाइस किए ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और एक स्टार्टअप के एंड मोमेंट पे कोई साथ छोड़ जाए तो उससे बड़ा धक्का और कोई नहीं लग सकता। और मैं नहीं चाहती कि रिचा को ये दिन देखने पड़े। इसने ये बिजनेस तुम्हारे साथ स्टार्ट किया था और तेरे साथ ही ये बिजनेस शार्क टैंक तक जाएगा। बेटा मेरी उल्टी बातों का ना तुम बुरा मत मानो। मैं बस डर गई थी कि इस बिजनेस के चक्कर में रिचा कहीं हमसे दूर ना हो जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, सॉरी रिचा बेटा। अरे आंटी जी, इतनी प्यारी बातें बोल के सॉरी क्यों बोल रहे हो आप? मुझे शुगर हो जाएगी और इमोशनली तो मैं हो ही गया। अरे इट्स ओके मम्मी जी, आप प्लीज ऐसे सॉरी मत बोलिए और इस नालायक को तो बिल्कुल मत बोलिए, वरना इसके भाव बढ़ जाएंगे। अब तो बढ़ ही गए बेटा। अरे मम्मी, पर इस डब्बे में क्या है ये तो बता दो, सुबह से लेके घूम रहा हूँ मैं। अरे हाँ, इसमें मैं रिचा के लिए गिफ्ट लाई हूँ। तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के लिए नया सीपीयू चाहिए था ना, तो ये सीपीयू मैंने रखा हुआ था अपने स्टार्टअप के लिए, पर मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मेरे कोई काम नहीं आया। और अगर मेरी बहू के काम आ जाए तो इससे बढ़िया और मेरे लिए क्या होगा। क्या बात है। अरे पर मम्मी, ये सिस्टम भी तो पुराना हो गया ना। अबे नूब आदमी, अपग्रेड करा के दे रही हूँ। एंटरप्रेन्योर रह चुकी है तेरी माँ, अंडर एस्टिमेट मत किया कर। मम्मी जी आप नहीं जानते कि ये गिफ्ट देकर आप हम सब पे कितना बड़ा एहसान कर रही हैं। आंटी जी, बाय गॉड, स्वयं आप भगवान का रूप हो। इसके बदले आप 4 गाली और दे दो, खुशी खुशी सुन लूंगा मैं। माँ बहन की तरह। ये देखो, अभी तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कर रहा था, अब एक सीपीयू क्या देखा, सारी इज्जत बेच आया। और इसी के साथ मैं एक डेक करती हूँ। डेक्लेरेशन होता है मम्मी, पूरा बोला करो। अरे हाँ हाँ वही। आज से अगर इस फैमिली में कोई भी औरत अगर बिजनेस करना चाहेगी तो ये उसका हक होगा, और मर्दों का ना किसी भी तरह का उस पर ये एहसान नहीं होगा। बस अब बहुत हो गया। इतने सालों से अपने अंदर जो बिजनेस की भूख मार दी थी ना मैंने, वो मैंने तेरे अंदर देखी है बेटा। और वो देखकर मुझे याद आया, मैं भी तो यही करना चाहती थी जो तू कर रही है। बस सोसाइटी के डर से पीछे रह गई, पर अब नहीं। अरे पर मम्मी, और तू बहू को कुछ नहीं बोलेगा। तुझे जॉब करनी है ना तो तू कर। तुझे किसने हक दिया है रिचा की जिंदगी के सारे फैसले लेने का? अरे पर मम्मी, घर तो दोनों से चलता है ना। हाँ बिल्कुल, पर घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसकी है ऐसा किसने कहा? तू भी तो घर चला सकता है ना। अब घर का खाना बना लेगा या बर्तन साफ कर लेगा, तेरे हाथ तो नहीं खिंच जाएंगे? बिल्कुल सही बात बोली मम्मी जी ने। देख बेटा गुलाटी, तूने प्यार करके खुद शादी की है इससे, तो निभाना भी तुझे ही पड़ेगा ना। और बहू को बराबर का मौका देना पड़ेगा कि वो भी बिजनेस में कुछ कर पाए। अरे वाह, क्या बात है आंटी जी। यही डायलॉग किसी फिल्म में बोले होते ना तो सीटियां बजती, सीटियां। ओ फिल्मी कीड़े, तू ना चुप ही कर जा, क्या सीटियां बजती। और मम्मी वैसे आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने भी इतने सालों से है ना पापा को आपके और आपके सपनों को दबाते हुए ही देखा है, लेकिन ये कभी रियलाइज़ नहीं किया कि पापा की वो चीज़ ना मेरे अंदर भी आती जा रही है कि अपनी वाइफ को काम के लिए अलाउ कर देना ही सब कुछ नहीं होता, उसको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। गलती सिर्फ तेरी नहीं है बेटा, मैं भी समाज के डर के साथ रहते रहते समाज जैसी हो गई। रिचा बेटा, तू अपना बिजनेस खूब अच्छे से कर और घर की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दे। हमें सीखना होगा कि जितना भरोसा हम अपने लड़कों पर करते हैं उतना भरोसा हम लड़कियों पर भी करें, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो। थैंक यू सो मच मम्मी जी। देखना, जब तू अमन के साथ
शार्क टैंक में जाएगी ना अपना बिजनेस आइडिया लेके, तो सबसे पहले मैं ही बताऊंगी सबको कि ये मेरी बहू है जिसने स्टार्टअप मार्केट को बदल के रख दिया है। अब देखिए मम्मी जी, वहां जाएंगे तो एक और बिजनेस पार्टनर की भी तो जरूरत होगी ना, जिसको देखते ही वो लोग हमें तुरंत अपनी फंडिंग दे दे। कौन? आप। और कौन मम्मी जी, हम तो कब से अपनी कंपनी के लिए एक तीसरा पार्टनर ढूंढ रहे थे जो हमें अपनी फाइनेंशियल एडवाइस दे सके, और आपसे अच्छा और एक्सपीरियंस एडवाइजर हमें कहीं नहीं मिल सकता है। तो आप क्या हमारी इस छोटी सी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बनेंगी फॉर 1/3 इक्विटी एंड अ लॉट्स ऑफ लव? सोचना पड़ेगा। बिल्कुल मना कर दो, मैं कह रहा हूँ कहाँ फंस रहे हो इनके चक्कर में। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, बन जाते हैं पार्टनर, पर इक्विटी का शेयर अच्छा खासा देना पड़ेगा। चलो जो भी है, माता रानी का शुक्र है कि आप दोनों में सुलह हो गई। हम में तो सुलह हो गई है, पर तू भी रिचा को सॉरी बोलियो और उसको अच्छी सी जगह डिनर करा के लेके आई हो, समझा? हाँ, लेकिन मैं अपने बिजनेस पार्टनर के बिना कहीं नहीं जाती। राइट पार्टनर? यस पार्टनर। क्या बात है, ले जाऊंगा है? कम से कम घर में शांति तो बनी रहेगी इसी बहाने। अरे शांति से याद आया, वो काम वाली शांति बाई को बुला लियो। अब से बहू घर का कोई काम नहीं करेगी और तुझे घर का सारा काम सीखना पड़ेगा, झाड़ू, कटका, बर्तन और खाना। अरे मम्मी जी, शांति की क्या जरूरत है, हम सब मिलके काम कर लेंगे ना। क्यों अमन? केम जो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। जितनी सारी आपके विशेष है भगवान करे साथ सब पूरी हो जाए। और ये टाक्षशिला जी का प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट जरूर करके बताना वीडियो को कैसी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना। नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, बाय।